गुरुजी मैं एक छोटा सा भजन गाना चाहती हूँ। जरा सा गाना पे सबको बात करनी है। ओके। जल्दी। गुरु में संसार समाया। सॉरी भूल गई। बस हो गया। गुरु में संसार समाया और गुरुजी ब्लैक होल में समा गए। यही मतलब था ना तुम्हारे गाने की अगली लाइन का। सॉरी भूल गई। ना माता श्री आप भूली नहीं, बल्कि गुरुजी की कृपा हो गई कि आपने थोड़ा सा गाया। जरा सा गाना। बिल्कुल गुरुजी, उसने जरा सा ही गाया है और जरा से ही गाने में आप में पूरा संसार समा दिया। बिना याद किए इस गाने को यदि थोड़ी देर और गा देती तो ना जाने आप में और क्या क्या समा जाता। बड़े खतरनाक लोग हैं। शराबी से काहे कर ली शादी? आपने पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। तीर सीधा निशाने पर मारते हो गुरुजी। ये है हमारे पूजनीय महाराज पूकी बाबा जी, जो रोस्टरों के भी रोस्टर हैं और आम रोस्टर इन्हें पूकी बाबा के नाम से बुलाते हैं। आज आप लोग इन्हीं के फनी भक्तों के फनी सीन देखने वाले हो, वो भी पूरी तड़प के साथ। पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। अभी ये माता श्री जब अपने पति की शिकायत कर रही थी तो रो रही थी, लेकिन जैसे ही महाराज ने तीर छोड़ा तो ये माता श्री शर्मा गई। आज का मर्द और युवक केवल दो ही रीजन के कारण शराब पीता है। पहला तो तब जब वह बहुत खुश होता है और दूसरा तो तब जब वह बहुत दुखी होता है। लेकिन इन माताश्री के केस में कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है वो हमारे महाराज जी पहले ही बता चुके हैं। That's the wrong number. रोना बहुत आता है। मैंने सोचा था कि आपसे बात करूं और आपसे मिलने का बहुत दिल करता था। मैंने रात में पूरे दिन आपका इंतजार किया, नहीं आया आपने। कहाँ? यार भाई साहब, इतनी गहरी बातें तो हमारी गर्लफ्रेंड ने हमसे कभी नहीं की जितनी ये माता श्री गुरुदेव से कर रही हैं। इसमें सोचने वाली बात ये है कि जब भी इन भक्तों के हाथ में माइक आता है तो एकदम से डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये फनी भक्त लोग जब भी महाराज से कुछ पूछते हैं तो घबराहट के कारण इनके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं कि ये महाराज से ही प्यार का इजहार करने लगती हैं। जलवा है हमारा। दैट मीन्स ये चल क्या रहा है भाई? ये माताएं आखिर चाहती क्या हैं? कोई कहती हैं कि मुझे अकेले में मिलना है। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। कोई कहते हैं कि आप मिलने नहीं आए। पूरे दिन आपका इंतजार किया, नहीं आया आपने। कोई तो ये तक बोल देती हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सर मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन माताओं के पतियों की क्या गलती थी जो ये सजा उनको मिल रही है। सर राधे राधे। सर जी मैं आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ? जी सॉरी महाराज जी। मैया आप कैसे हैं? देख रहे हो विनोद, इतनी खुशी मुझे आज तक। चारों धाम की यात्रा करते हैं तो मतलब दोनों आदमी कर सकते हैं कि अकेले कर सकते हैं? दोनों आदमी कौन कौन? मतलब पति पत्नी। क्या करते हैं पति? अब वो जॉब करते हैं। आप नहीं करती हो? नहीं मैं नहीं करती, मैं सर वीडियो बनाती हूँ। वीडियो? जी हाँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है यार? क्या जमाना आ गया है प्रभु। तो क्या अब हम मर्द खाना बनाएंगे? अबे जिसे बी का बा भी नहीं आता वो वीडियो बनाने की बातें कर रही हैं। जिस उम्र में इन माताओं को अपने बच्चों के बिगड़े बाल बनाने चाहिए वो भी वीडियो बनाने की बातें कर रही हैं। कभी कभी तो मुझे ये सोच के डर लगने लगता है कि कहीं सरकार इस तरह के कंटेंट क्रिएटर को देखकर टिकटॉक की तरह यूट्यूब को भी न बैन कर दे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब कैरी मिनाटी जैसे अश्लील कंटेंट क्रिएटर भागवत कथा सुनाते नजर आएंगे कि मेरे प्यारे भाइयों एवं भाइयों, आप लोगों में से सबसे अच्छा खाना कौन बना लेता है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। हमारा कहने मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिलो? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिलेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। नहीं तो ये किसी मंत्रिमंडल से निष्कासित हुई मंत्री हैं जो कि किसी की सरकार गिराने के लिए एक नए प्लान पर सीक्रेट मीटिंग करनी है। हमारे गुरु महाराज को भी पता है कि आसाराम बाबू वाला मामला बहुत खतरनाक होता है। इतना सीक्रेट मीटिंग तो दो राष्ट्रपतियों के बीच में नहीं होती जितना ये दीदी चाहती है। Women. राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू
गुरुजी। इमेजिन करो कि यदि गुरु महाराज की जगह पर आप होते तो क्या करते? आई लव यू टू बोलते या फिर सीधे 7 फेरे लेने लगते? आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें। बहुत बढ़िया गुरुजी, जो आपने अपने भक्तों की लाज रख ली। एक समय के लिए तो हम तो डर गए थे कि कहीं आप फिसल न जाओ। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया वहीं से आश्रम। नहीं तो माता जी, इसमें गुरुदेव की क्या गलती है? बड़े बड़े शहरों में तो छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और ये तो आपके साथ पहली बार हुआ होगा, हमारे साथ कई बार हो चुका है। हम जब भी भंडारा खाने जाते हैं तो अंदर जाते ही भंडारा खत्म हो जाता है और बाहर आते ही चप्पल गायब हो जाती है। तो हम तो डबल डबल प्रेशर झेलते हैं ना। गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। शुक्र मनाओ कि अभी चप्पल बस गायब हुई है। यदि जल्दी आए होते तो न जाने तुम कहाँ गायब हो जाती। और ये जल्दी बुला के आखिर करना क्या चाहती थी? हाँ, साथ में मिल के चप्पल ढूंढने का विचार था क्या? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम यूपी हरदोई से आए हैं, हमारे घर में से गुरुजी टीवी नहीं है। नहीं तो गुरु महाराज क्या इलेक्ट्रिकल की दुकान खोल के बैठे हैं जो टीवी लेने पहुंच गई? यदि इसी तरह के विचित्र भक्तों से इनका पाला पड़ता रहा ना, तो एक दिन गुरु महाराज को टीवी कूलर ही बेचना पड़ेगा। और इन ओला की बैटरी जितना चलने वाले भक्तों के दिमाग को कह भी क्या सकते हैं। हरिओम, राधे राधे। जी महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ? कभी कभी गुरु महाराज को भी लगने लगता है कि हे भगवान, मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। नाती पोता वाले इन बुजुर्ग दंपत्ति का अभी तक आधार कार्ड क्यों नहीं बनाया गया यार? आप कौन हैं? हम तो ऐसे गोपाल शरण सिंह हैं। हे पार्थ, जब इनको पता है कि ये कौन है तो फिर इतना मुजरा करने की क्या जरूरत है यार? कभी कभी ये सब देखकर हमें हम पर खुद पर डाउट होने लगता है कि हम कौन हैं। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपना जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके। आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। इतिहास गवाह है कि इस तरह के नमूने महाराज की ही मंडली में मिलेंगे, और यदि इसी तरह के नमूने आते रहेंगे तो एक दिन महाराज खुद ही भक्ति छोड़कर चले जाएंगे और कहेंगे भाई साहब ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, सुनते हैं जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं और आपको बहुत मानते हैं। बिल्कुल। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। ये बहुत ज्यादा डार्क नहीं हो गया है? अरे दीदी, कहना क्या चाहती हो? हाँ, तुम तो इस तरह से बोल के महाराज जी पर केस चलवा दोगी। ये तो वही हो गया ना कि इज्जत 30% और बेइज्जती फुल। गुरुजी, मैं एक बात पूछूंगा आपको, बस इतना बात पूछूंगा, बस आप जवाब दे पाओगे ना नहीं पाओगे मुझे पता नहीं है। ये क्या चीज है भाई? इसके लेवल तो बड़े हाई हो रहे हैं। लेवल सबके निकलेंगे। छोड़िए, देखो माइक मत छोड़ना, नहीं तो ये उसका भी पी जाएगा, याद रखना। थोड़ा मुझे टाइम देना होगा। टाइम दे तो रहे हैं प्रभु आपको। जितना टाइम से अच्छा सफल मुझे जाएगा, इतना टाइम से अच्छा सफल दोगे, बस मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। बोलो सवाल क्या? किसी को पता नहीं है। दुनिया में 206 कंट्री है। क्या बोला तूने? उसको एक भी नहीं घोषित हुआ। तो हिंदू राष्ट्र हिंदू কোথার থেকে জন্ম নিছে যে এটা আপনার? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न यही था। नहीं भाई साहब, मेरे अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि इस तरह के नमूनों को जबरदस्ती पकड़ के लाया जाता है या फिर ये अपने से आ जाते हैं। पूरा वीडियो देख लिया लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये पूछना क्या चाहता है, इसका प्रश्न क्या है, इसका सवाल क्या है। मेरे तो समझ में नहीं आया। आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मेरे केवल इतना समझ में आया है कि ये पिया खाया सा लग रहा है। अच्छा, राम जी के मामा का नाम क्या था? राम जी के मामा का नाम कौशल्या मैया के भाई का नाम है। कौशल्या मैया के भाई का नाम आप गूगल बाबा से पूछ लेना। नहीं, ये तो गलत बात है गुरुजी। इतना तो आपको मालूम होना ही चाहिए था, और यदि आपको इतना भी मालूम नहीं है तो फिर हो गया हमारी इंडिया का बंटाधार। क्या साबित करना चाहता है तू?
श्री राधे राधे गुरुजी। राधे आपके राधे। चरणों में नमन नमन। हाँ हाँ बोलो। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूँगा कि आपको धन्य कर दूंगा। आपको लाइक सब्सक्राइब करके आपको धन्य कर दूंगा। यार कहाँ से आते हैं ये बनावटी नमूने, हमें भी लाइक सब्सक्राइब करके धन्य कर दो। अरे हम लोग यहाँ झक मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। फिर कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला। शंकर जैसा कहाँ मिले? हिमालय में। भाई मैं तो चला हिमालय, बाकी का आप लोग देख लेना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हिमालय से लौटने के बाद अगले संडे को। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करके हमको भी धन्य कर देना। धन्यवाद।